हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज फ्रेंड्स मैं आप लोग के साथ में सदाबहार के बारे में बात करूंगी। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, जो ये आप फ्लावर देख रहे हैं हमारे गार्डन में होते ही हैं। अगर एक बार इसको हम अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं इनके सीड से ढेरों सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। क्या होता है ना, इसमें जैसे फ्लावर खिलते हैं तो सीड भी बनने लगते हैं, तो वही सीड वहीं पे गिर जाते हैं और फिर से वहीं से नए प्लांट तैयार कर लेते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। जहाँ पर सारे प्लांट ख़त्म हो जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, लेकिन ये जो फ्लावर होते हैं हमेशा आपके गार्डन में बने रहते हैं, आपके 12 महीने खिलते रहेंगे गार्डन में। तो बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होता है, चाहे वो हाइब्रिड हो या देसी हो। देसी की अगर बात करूँ तो फिर हमेशा आपके गार्डन में यूं ही खिले रहेंगे। कलर जो इनके होते हैं कुछ इस तरीके से पिंक रहते हैं, कुछ लाइट डार्क पिंक होते हैं और वाइट में होते हैं जो देसी वाले होते हैं। हाइब्रिड की अगर मैं बात करूँ तो हाइब्रिड के तो कई कलर आते हैं, आप लोगों को पता होगा। डॉट्स में भी, पेटल्स में भी आते हैं, शेड में भी रहते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत वो भी होते हैं। हाइब्रिड की तो बात ही अलग है, लेकिन देसी की भी बात बहुत ही अच्छी होती है कि उनको हम अगर लगा लेते हैं गार्डन में तो बिना मतलब देख रेख के आसानी से वो चल जाते हैं गार्डन में। तो वही चीज़ आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, लगाने की तो बात तो मैंने बता ही दी कि ये बिल्कुल सीड से, कटिंग से, दोनों से लगते हैं। तो आप चाहें तो कहीं भी इनकी अगर कटिंग छोटी छोटी मिल जाती है, आप अभी ला के लगा लोगे तो आपके गार्डन में ये बना रहेगा। सीड से भी लग जाते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये सीड से भी ग्रो हो जाते हैं। अब आती है लगाने की बात। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप किसी भी छोटे से भी पॉट में लगा दोगे ना तो बहुत ही आसानी से चल जाएगा। आप चाहें तो ग्रो बैग या वेस्टेज जो हमारे घर में बॉटल्स होती हैं, ऑयल कैन होती है, उसमें भी लगा देंगे तो ये चल जाएगा। तो इनको आप किसी चीज़ में भी लगा दो, ये आसानी से लग जाता है। और ग्रो करने की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो जो हम मिट्टी लेते हैं नॉर्मल सॉइल में भी लगा सकते हैं, जो गार्डन सॉइल होती है हमारी उसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैंने जो लगाया हुआ है, मैंने इसमें एक हिस्सा मैंने गार्डन सॉइल लिया हुआ है, एक हिस्सा इसमें मैंने सैंड सॉइल और कंपोस्ट लिया हुआ, यानी कि वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे गोबर की खाद ला के लगाया हुआ है, यानी तीनों चीज़ मिक्स करके इस तरीके से लगाया है। आप और कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे तो नॉर्मल मिट्टी में भी लग जाता है, आप उसमें भी लगा सकते हो। अब आती है धूप की बात फ्रेंड्स, तो धूप इनको बराबर मिलनी चाहिए। जैसे कि ये सन लविंग प्लांट है, जब अच्छे से इनको धूप मिलेगी तभी ये अच्छे से खिलेंगे, अच्छे से ग्रोथ होगी इनकी। और फ्रेंड्स, चाहे जितनी धूप हो, ठंडी, बरसात, कुछ भी हो, ये खिलना बंद नहीं करते हैं। तो इनको धूप भी दिखाना ज़रूरी होता है, तो ये अपना काम करते रहेंगे, जो कि नेचुरल चीज़ें होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। इनका जो काम होता है खिलना, बढ़ना और फ्रूटिंग करना, फ्लावरिंग करना, वो नहीं बंद होते हैं। बस इनको टाइम टाइम से हर चीज़ जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है हम लोग अगर पूरा करते हैं तो। रिक्वायरमेंट की अगर बात आती है तो फर्टिलाइज़र भी मेन होता है फ्रेंड्स। वैसे तो हार्डी प्लांट है, बिना कुछ दिए ही ये चल जाएंगे, लेकिन अगर हम पॉट में लगाते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि हम इनको कुछ अलग सा दें। तो यहाँ पे आप इनको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। किचन वेस्ट जो होता है, वेस्ट होता है, जैसे कि हमारे घर में दाल का पानी हो गया, सब्जियाँ के जो छिलके निकलते हैं उनका भी हम इनको लिक्विड बना के दे सकते हैं, फिर ऐसे ही दे सकते हैं, बहुत आसानी से ये चल जाते हैं। तो ये सब देने से फ्लावरिंग और अच्छे से करती है और देखने में भी अच्छा लगता है जब एक साथ हैवी ब्लूमिंग करते हैं। तो इनको आप किचन वेस्ट का भी कुछ भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, या कंपोस्ट बना के दे सकते हैं, या आप इनका लिक्विड बना के दे सकते हैं। तो आपके गार्डन में हमेशा फलते फूलते रहेंगे। सो फ्रेंड, आज की थी मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं न्यू प्लांट, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।